गुड मॉर्निंग आप सभी को। देखिए आज हम लोग ये जो भौतिकी यानी कि 10th की जो भौतिकी जो आता है ना, उसमें इम्पोर्टेंट कुछ आपको 5 नंबर वाला सवाल पूछता है, जिसमें आपका लेंस सूत्र, कहीं दर्पण सूत्र, कहीं एफ बराबर आर बाई टू आपको पूछता रहता है। ये 5 नंबर में पूछता है सिद्ध करने के लिए। तो इन्हीं चीजों के बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एफ बराबर आर बाई टू को कैसे सिद्ध किया जाता है। बोलता रहता है कि अवतल दर्पण में आप एफ बराबर आर बाई टू हमें प्राप्त करके दीजिए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले अवतल दर्पण बनाना पड़ता है। अवतल दर्पण हम बना लेंगे, बराबर ना। अब यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं ना, ये दर्पण के मध्य बिंदु को जिसको बोला जाता है ध्रुव, हम इसको क्या पी से सूचित करते हैं। और यहाँ से एक रेखाएं गुजरती है, इसको बोला जाता है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इसी प्रधान अक्ष पे कहा होता है, कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि इसी को क्या बोला जाता है। पहले तो वक्रता केंद्र होगा कहीं ना कहीं, वक्रता केंद्र जिसको सी द्वारा, और वक्रता केंद्र यहाँ तक के बीच में एक फोकस होती है, जिसको हम लोग यहाँ से ध्रुव से और फोकस तक के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं, बीच की दूरी को बोला जाता है फोकस दूरी। और ध्रुव और वक्रता केंद्र की दूरी को बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। हम लोगों को यहाँ पे क्या करना रहता है कि अब यहाँ पे देखिए, हम कोई ना कोई एक अनंत से आते हुए प्रकाश को क्या करते हैं, आपतित करवाते हैं। तो जब ये आपतित करवाएं, तो जब ये दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है ना, ये फोकस से होकर गुजर जाती है। ये हम लोग जानते हैं, मुख्य अक्ष से समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती हैं। तो फोकस से गुजार देते हैं, बराबर ना। ये हमको मिलके आ गया। दर्पण का नामकरण भी लिखना है तो लिख दीजिए। ये हो गया बी, नीचे में इसको बोल दीजिए बी डैश, बराबर। ये थोड़ी लंबी होगी, इसको थोड़ा छोटा ही ले लेते हैं। अब एक यहां से होकर गुजरेगी, एक आपका जो लाइन होता है ना, एक प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से इलम होती है। हम अब एक चीज और हम लोग पढ़ेंगे, परावर्तन के नियम में पढ़े हैं कि आपतित किरण जब दर्पण पर टकराती है तो वापस वो लौट जाती है। इसका दो नियम था, एक था क्या आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, एक और नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। तो जब हम इस पे एक आपतन लंब डालेंगे तो वो कहां से जाएगा, आपको देखने को मिलेगा वक्रता केंद्र से। इनको आपतन कोण को बोला जाता है आई, और परावर्तन कोण को बोला जाता है आर। ये आपको परावर्तन के नियम से ये आती रहती है। इसमें अगर आप चाहे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, किरण सबको नामकरण भी दे देंगे। ये क्या हो गया, ए बी एक आपतित किरण है, बी एक परावर्तित किरण है ना। बी और सी क्या हो गया, ये लंब हो गया, बी सी लंब हो गई, बराबर ना। तब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम हम लोग जानते हैं। परावर्तन के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, परावर्तन के नियम से बताइए। यहीं पे हमको यहाँ पे पहले डिनोट कर लेते हैं। ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक हम लोग बोलते हैं छोटका एफ फोकस दूरी, और यहाँ से लेके यहाँ तक के क्या हम लोग बोलते हैं, इसको स्मॉल आर ले लेते हैं, बराबर ना। इसको नीचे भी डिनोट कर सकते हैं। लेंस ये जो दर्पण है, दर्पण से नीचे हम इसको डिनोट कर सकते हैं, है ना। थोड़ा जगह का अभाव इसके कारण हम इसको ऊपर ही ले लिए हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये परावर्तन के नियम से हम लोग क्या जानते हैं कि कोण ए बी सी बराबर कौन सा कोण होगा, आपतन कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। तो कोण सी बी एफ में कोण सी बी एफ हो जाएगा ना परावर्तन के नियम में। अब हम लोग यहाँ पे एक और चीज जानते हैं, परावर्तन के नियम से ये तो बराबर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब दो समांतर रेखाएं जाती हैं, उसको तीसरी जो तिर्यक रेखा कट करती है, तो उसके एकांतर के कारण क्या हो जाएगा, ये कोण के बराबर हो जाएगा ना। तो वहां पे क्या होगा, तो कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, किसके नियम से, एकांतर नियम से, एकांतर के कारण, बराबर। एकांतर से या एकांतर के कारण, एकांतर से एकांतर से। अब आगे देखते हैं हम लोग, ये कोण के बराबर था, ये कोण इस कोण के बराबर, ये दूसरे एक दूसरे से क्या हो जाएगा। तो इसीलिए कोण बी सी एफ बराबर हो जाएगा
कोण सी बी एफ बराबर हो गया, बराबर है ना? क्यों? जब ये बराबर हुआ तो इसका मतलब क्या होगा? त्रिभुज त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर है, इस कोण के सामने वाला भुजा और इस कोण के सामने वाला भुजा आपस में बराबर। जब ये किसी एक त्रिभुज का दो भुजा बराबर तो हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज जब ये हो गया इसका मतलब क्या है कि ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए कि इसीलिए त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जब ये हुआ तो सी एफ बराबर बी एफ, सी एफ बराबर बी एफ, बराबर। इसको आप चाहे तो समीकरण इसको पहला ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि ये जो आपका आपतित किरण है यदि बी बिंदु के बिल्कुल नजदीक हो, इसको एक लंब डाल देते पहले, है ना? हमको लंब का जरूरी पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये हमें लंब का जरूरी पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखने को मिलेगा क्या, एक बार और थोड़ा हिंट ले लेते, कहीं तो मिस तो नहीं कर रहे हैं। BCF सही तो है। हाँ, देखिए अब यदि बताइए, यदि जो आपतित किरण है वो यदि मान लीजिए कि P बिंदु के बिल्कुल नजदीक हो, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समीप हो, नजदीक हो, तब क्या होगा? ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, बराबर ना? ये भुजा इस भुजा के बराबर, यही नीचे में लिख दीजिए। यदि BC किरण P बिंदु, है ना, क्या लिखे? P बिंदु के निकट हो तो, निकट हो तो अब बताओ क्या होगा? ये जो भुजा है लगभग इसके बराबर हो जाएगा, है ना? हम लोग जानते हैं कि ये भुजा क्या है, इस भुजा के बराबर है। हो तो क्या होगा? बी एफ बराबर ई एफ हो जाएगा ना? जब ये बराबर हो गया तो अब इसमें देखिएगा, आपको देखने को मिलेगा कि क्या कि बी एफ के जगह पी एफ दे सकते हैं ना, पी एफ दे देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा? समीकरण पहला से सी एफ बराबर क्या हो जाएगा? समीकरण पहला से क्या दे देंगे? सी एफ बराबर, इसको दूसरा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी एफ बराबर पी एफ से, क्यों? यहाँ पे समीकरण दूसरा से मान पुट किए हैं, सी एफ बराबर समीकरण पहला में डाले हैं। अगर नहीं तो आप इसको लिख लीजिए, समीकरण पहला से क्या लिखेंगे? पहले बी एफ और सी एफ के जगह पर हम क्या दे दें? सी एफ मतलब ये ना, तो सी एफ की जगह पर बी एफ है, तो बी एफ का मान क्या है? इसको नीचे लिख लीजिए। बी एफ के जगह पर कितना है? पी एफ, यहाँ पे लिख लीजिए। ये कहाँ से डाले हैं? तो समीकरण दूसरा से, ये है ना। अब देखिए, अब हमको देखने को मिला जाता कि सी एफ क्या है जी? नहीं पता। पी एफ पता, एफ है ना पता, तो पी एफ बराबर जो है, पी एफ बराबर हम क्या दे देंगे? एफ दे देंगे। यहाँ पे एफ तो दे देंगे क्योंकि फोकस दूरी है। और सी एफ क्या है तो नहीं पता। सी एफ नहीं पता तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सी एफ बराबर पी एफ। सी एफ बराबर क्या हो जाएगा? आपको देखने को मिलेगा ये भुजा इस भुजा के बराबर है। कहां पे देखिए? सी एफ बराबर पी एफ, यहीं पे तो है। सी एफ बराबर पी एफ आ गया यहाँ पे, सी एफ या बी एफ बराबर पी एफ। तो यहाँ पे हमको क्या करेंगे? ये इसके बराबर हो गया, तो जब ये दोनों बराबर हो गया इसका मतलब हमको क्या हो जाएगा कि जो पूरी दूरी है एक का ही दुगुना है, बराबर ना? एक क्या है? जो आर है इसी का दुगुना है, यानी कि ये इसके बराबर है। यहाँ पे जो सी एफ जब हम निकाल रहे हैं तो सी एफ की जगह पर पी एफ हो गया एफ, और सी एफ क्या हो गया हमें? क्या तो आधी हम इसको बोलेंगे किसका? पी एफ का आधी है। यहाँ पे लिख सकते हैं ना सीपी बटा टू, सीपी बटा टू। सी एफ के जगह पे लिख सकते हैं ना, सी एफ के जगह पे
Cp बटा 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा दूरी के आधा यही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये समीकरण देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा CF बराबर यहाँ पे क्या है, CF बराबर CF बराबर BF, यहाँ पे CF बराबर PF, तो CF बराबर PF यहाँ पे है। इसी समीकरण से हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो Cp का मान कितना है, Cp बराबर होता है R, क्या होता है, Cp बराबर R, स्मॉल r लिया है तो स्मॉल r बटा में 2 बराबर f, हमको स्मॉल f बराबर तो बोलता है निकालने के लिए, हम लोग लास्ट में क्या लिख देंगे, देखिए कि f बराबर, अगर बोल दे r बराबर लिखे तो r बराबर लिख देना है, नहीं तो f बराबर हमें r/2 लिख के और नीचे ऐसे इंडिकेट करके PRODED प्रूफ हमको करना है। कर दिए, हमारा आ गया। जो भी होगा इसमें रचना लिखना होता है पहले। बी और बी डैश एक अवतल दर्पण लिए जिसमें सी और पी एक मुख्य अक्ष है, सीपी एक मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर ए बी आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है ना। सी से क्या के बी पर एक लंब डाले तो परावर्तन के यहाँ से बोलोगे क्या होगा, इसको अभिलंब डाले, अभिलंब सॉरी, क्या होता है कि परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, एक ही बिंदु पे होते हैं, एक ही बिंदु ही तो परावर्तन के नियम से I बराबर R हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या किया, हम एक लंब डाल दिए, मुख्य अक्ष पे एक लंब डाल दिए हम अपना एक सहूलियत के लिए, लेकिन इसे हमें नहीं जरूरी था, है ना। अगर ये इसका जरूरी पड़ा, हमें क्या नहीं जरूरी पड़ा, इसको हम छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें जरूरी पड़ेगा तब न लेंगे, तब यहाँ पे इसको छोड़ दिए। यहाँ से क्या होता है, परावर्तन के नियम से हम ये सब जो भी चीज है ना इतना लिख के आ जाइएगा, बेहतर से आपको समझ में आ गया होगा, हमें लग रहा है। अगर नहीं समझ में आए तो आप इसको एक दो बार और देखिएगा गौर से, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं अगर तो हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे चले आते हैं हम लोग दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र में, दर्पण सूत्र बोला तो दर्पण सूत्र, दर्पण तो यही चीज है, ऐसा ही बनाना पड़ेगा हमें दर्पण भी, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसमें वस्तु V U V F सब दिया हुआ ना, तो फोकस तो हम तो समझ गए कि F बराबर हो गया फोकस दूरी, लेकिन U और V है ना, ये वस्तु दूरी और प्रतिबिंब की दूरी को डिनोट करता है। क्या, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब की दूरी। तो अब देखिए एक और हम फटाफट बना लेते हैं अवतल दर्पण, बन के तैयार हो गया। हमें इस साइड से क्या कर दिया, राजहित कर दिए। अब यहाँ से एक प्रधान अक्ष खींच लेते हैं जो हम आपको बताए हुए हैं, है ना। यहाँ पे क्या होगा, एक जगह फोकस होगा, एक जगह क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा, बराबर ना। और यहाँ पे क्या होगा, एक कहीं ना कहीं वस्तु होगा, बराबर। अब वस्तु ले लिए, वस्तु ले लिए, वस्तु को और थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें वस्तु का नामकरण अगर करना चाहते हैं तो इसको भी कर दीजिए कि ये हो गया हमका हमारा क्या, बी, और बी डैश हो गया मेरा दर्पण, हो गया अवतल दर्पण। अब क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर एक यहाँ से प्रकाश जाएगी जो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, फोकस से होकर गुजर जाएगी, बराबर ना। और एक क्या होगा, एक आपको वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र के लिए आपको इधर ही लेके आना पड़ेगा, दर्पण को बड़ा कर लिए, और वक्रता केंद्र से आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पे वापस लौट जाती है। यही जो प्रधान अक्ष से आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जो फोकस से गुजर रही है वो उसका, और वक्रता केंद्र से जो रिटर्न होके जा रहे हैं वो दोनों प्रकाश यहाँ पे मिलेगी, वहीं पे क्या हमको वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण हो जाएगा। यही होता है, जहाँ कटिंग पॉइंट मिला वहीं पे क्या होगा, वस्तुओं का प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ पे हम नामकरण दे देंगे, नामकरण देना चाहते हैं तो इसको हम क्या करें, नीचे ले लें, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, ए बी एक किरण है, आपतित किरण फोकस से होकर गुजर रहे हैं, इस दर्पण का नाम ले लेते हैं क्या, दर्पण सॉरी प्रतिबिंब का हो जाएगा ए और बी, बराबर। तो इसका हो जाएगा ए डैश और बी डैश। इधर ऊपर नीचे क्यों कर दिया, क्योंकि इसके नीचे बेस में क्या है, ए है, तो इसलिए इसको प्रतिबिंब छाया बना तो डैश के रूप में हमें डिनोट कर दिया। इसका बेस ये हो गया तो इसी का बेस यही है, तो बेस का ही दिखाएंगे डैश से, और जो टॉप वाला भाग है, ऊपर वाला भाग है, उसको बी से, इधर बी डैश से दर्शा देते हैं, है ना। अब यहाँ पे आपको क्या क्या करना है हम लोगों को, देखिए यहाँ पे एक लंब डालिए पहले, उसमें जरूरी पड़ेगा, क्योंकि ये इसको त्रिभुज बनाना है, हमें क्या बनाना है, त्रिभुज, क्योंकि इसमें जो होता है ना त्रिभुज का ही लगता है ज्यादा से ज्यादा नहीं, त्रिभुज वाला थोड़ा सा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन इसमें आ जाता है, तो मैथ का थोड़ा इसका उपयोग करना पड़ेगा, समझे ना। तब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जब चित्र बन गया तो इसमें रचना वगैरह सब आप लिख लीजिए कि बी और बी डैश क्या है, अवतल दर्पण है,
फिर इसमें आप बोल दीजिए कि ए बी वस्तु है, जो ए बी वस्तु से आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है, और एक जो वक्ता केंद्र से जो जा रही है प्रकाश, जो दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद वक्ता केंद्र से ही गुजरती है, रिटर्न हो जाती है। जो ये दोनों किरणें जहां मिलती है वहीं पे हमको क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये सब आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। इसके बाद इसका आता है कैलकुलेशन। देखिए क्या होता है ना, इसमें हमको क्या करना है ना, इसमें कितना त्रिभुज हमको बन रहा है। देखिए एक ये बनेगा ए बी सी, और ए डैश बी डैश और सी, एक ये दोनों त्रिभुज में हम लोग को समरूपता का नियम को लगाना है। दूसरा आपको देखने मिलेगा बी डी एफ, एक त्रिभुज हो गया, और दूसरा नंबर पे बी डैश ए डैश और एफ, ये दोनों को लगाना पड़ेगा। तो जब ये दोनों आप समरूपता का नियम लगाइएगा तो एक रेशियो निकलेगा, अनुपात निकलेगा। वो अनुपात एक दूसरे के बराबर हो जाता है, जिसके उसी को अनुपात को बराबर करके बाद में हम इसके फॉर्मूला को तय कर पाते हैं। देखिए हम कैसे करते हैं। यहाँ का क्या बोलेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, ए डैश बी डैश और सी के। तो समरूप के नियम क्या होता है कि इसका जो लंब इसके लंब के बराबर हो जाएगा, इसका आधार इसके आधार के बराबर होता है। तो लिख दीजिए क्या हो जाएगा कि ए बी बट्टा में ए डैश बी डैश बराबर ना, और ए डैश बी डैश में क्या होता है। अब इसके बाद बेस, बेस को इस आगे, हाँ इसका बेस ए सी, ए सी बराबर ए डैश और सी। अब यहाँ पे हम कुछ दूरी सब नहीं लिखेंगे, फोकस दूरी नहीं लिखे, जो कि हमको लास्ट में जरूरी पड़ेगा। तो ऊपर ही हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, नीचे में ही लेना चाहिए। हालांकि तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस हम इधर भी फाइंड किए हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या बोला जाता है, फोकस दूरी। फिर वस्तु से लेके, और वस्तु से लेके ध्रुव तक के बीच की दूरी को बोला जाता है भी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को बोला जाता है यू, बराबर ना। ये ध्यान में रखिएगा, इसको हमको थोड़ा नीचे ही लेना था, बराबर। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये दूरी बस फाइंड कर लीजिए। हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी को, यहाँ प्रतिबिंब बनना है तो किसी भी दूरी को हम मेजर करते हैं ना, तो ध्रुव से ही मेजर करते हैं। और यहाँ से जब हम लोग देखते हैं, यहाँ से हमको मानना है 0। अगर इससे आगे की ओर जाएंगे तो प्लस में लेंगे, अगर इससे हमको पीछे की ओर जाएंगे तो क्या होगा, हमें माइनस में लेना पड़ेगा। समझ गए ना। अगर हम दूरी इधर लेंगे तो हमें माइनस में लेना पड़ेगा, और यहाँ से अगर आगे हम मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव में लेना है, सीधी सी बात है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे देखेंगे तो एसी कितना मान है। देखिए एसी को हमको पता चला है, नहीं एसी नहीं ना पता है, डायरेक्ट नहीं पता है, लेकिन हाँ ये पूरा दूरी पता है। ये पूरा यानी कि पी से ए तक हमको पता है, और इसके बाद सी से पी तक हमको पता है। सी से पी तक क्या है, यहाँ पे दिया होगा, तक आर नहीं दिया है, हम ले लेते हैं, यही आर होगा। यहाँ पे आर हमको यहाँ पे पता है ना, वही चीज यहाँ पे भी है। क्या हो गया, स्मॉल आर ले लीजिए। हमको टोटल दूरी पता है पी से ए तक, लेकिन एसी बोल रहा है। एसी क्या होगा, देखने को हमको मिलेगा कि एसी को निकालना है तो पूरा दूरी में से इतना दूरी घटा देंगे, यहां तक के दूरी में से अगर इतना दूरी घटा देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो लिख दीजिए, इसको सजा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए पी माइनस सी पी बट्टा में ए डैश बी डैश। अब देखिए ए डैश सी कहाँ है, ए डैश और सी, इतना ही दूरी हमें लेना है। इतना दूरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इतना दूरी में से इतना दूरी घटा देंगे। तो लीजिए इतना दूरी क्या है, आर है, तो आर ले लीजिए। आर नहीं, इसका पहले नामकरण एबीसीडी में देते हैं। क्या हो जाएगा, सीपी माइनस ए डैश पी, बराबर ना। अब यहाँ पे आप चाहे तो मान रख सकते हैं, मान यहाँ पे रख सकते हैं, जो भी एबीसीडी जो भी मान है, यू है, भी है, आर है, एफ है, जो भी है ना उसको मान आप रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मान निकल के हमको आ गया है। तो चलिए हम मान डाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे ले लेते हैं आपका एपी कितना है, यहाँ से यहाँ तक का भी है ना, तो भी वो भी देखना है कि यहाँ से पीछे है ना तो माइनस होगा कि प्लस। जब ये पीछे हुआ तो यहाँ पे माइनस लगता चला जाएगा, नहीं तो गलती होने का चांस है। ये माइनस, अब सीपी किधर है, सी और पी, यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोले हैं, देखिए आर है लिए हैं, तो आर, लेकिन इससे पीछे है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, तो पोस्ट में माइनस आर बट्टा। अब यहाँ पे सीपी है, सीपी का मान कितना है, सी से पी के तक की दूरी कितना दिया हुआ है,
आर दे दिए, वो भी कहा माइनस में, क्योंकि पीछे है ना तो माइनस में, अब बीच में माइनस है तो माइनस, और ए डैश और पी, ए डैश और पी के बीच का इतना का दूरी कितना है, देखिए बी है, यू है, सॉरी यू है, यू है ना प्रतिबिंब की दूरी यू, तो यू अभी माइनस में, इसमें माइनस में, क्यों हम माइनस में लेंगे, सब दूरी इधरे है तो माइनस की तरफ लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो कर दीजिए, कर दे, सिंप्लीफाई वो करके क्या हो जाएगा, माइनस में भी माइनस माइनस प्लस आर डिवाइडेड बटा माइनस में आर और प्लस यू। अब इसको रहने देते हैं, इसको समीकरण पहला मान लेते हैं, क्या मानेंगे, समीकरण पहला, बराबर ना। अब हमको आगे चलना है, फिर से त्रिभुज ये दोनों का हो गया, अब ये दोनों का रिलेशन निकालना है, लिख दीजिए पुनः त्रिभुज बी डी एफ में, बी डी एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ। तब यहाँ पे फिर से हमको क्या निकालना पड़ेगा, जैसे इसमें निकाले है उसी तरह का लगाना है, तो पहले नियम लगाइए कि बी और डी, बी डी डिवाइडेड बटा में ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश लिख दीजिए, ए डैश बी डैश बराबर इसका बेस इसके बेस के बराबर हो जाएगा, डी एफ बटा ए डैश एफ, बराबर ना। अब यहाँ पे हमको फिर से क्या करना है, मान डालना है, सबका मान डाल दीजिए, आपको निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमको पता है कि ये कितना निकलेगा, डी एफ, इसका जैसे यहाँ पे हम लोग किया ना सेम ऐसा ही करना है, तो डी एफ डी एफ डी एफ किधर गया, हाँ डी एफ, ये दूरी, ये ना, ये दूरी आपको, तो जब ये बहुत नजदीक रहेगा तब ये दूरी हो जाएगा पी एफ के बराबर हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, पी एफ के बराबर, बराबर ना, जो हम लोग फोकस लिए होंगे, यहाँ पे फोकस दूरी हम लिए हुए है ना, जब ये मान लीजिए कि ये पूरा नजदीक है तब तो आपको जो प्रतिबिंब का जो ये है डी डी से ए डैश तक है वो कहाँ हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए, यदि नीचे में लिख दीजिए, यदि वस्तु बहुत छोटा हो तो, यदि वस्तु बराबर है ना, एक बार और हेल्प ले लेते हैं इधर से, कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए। अगर आप ये लिख देते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि नहीं, हमको जो डी पॉइंट है ना, ये डी पॉइंट पी पॉइंट मान लें, ये जब हम लिख देते हैं ना तो डी पॉइंट को हम पी पॉइंट मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो अगर यहाँ तक ले रहे हैं डायरेक्टली बिना इस बताए हुए, हमको ये पता है कर्व बन जाता है, थोड़ा सा क्या बन जाता है, कर्व, तो कर्व में थोड़ी होता है एक समकोण त्रिभुज, तो बनवे नहीं करेगा तो त्रिभुज नहीं बन पाएगा, तो इसलिए हम इसको ले लिए है ना। तो चलिए अब इधर देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डी डी वाला पॉइंट है ना सबको हम क्या कर लेंगे, पीपी पॉइंट पर मान लेंगे, तो मान चलते डालते चलिए, डी और एफ, डी एफ बराबर यहाँ पे यानी कि पी एफ, यहाँ पे मान लीजिए कि क्या हो गया, पी पी बटा में ए डैश बी डैश बराबर डी हो जाएगा पी एफ बटा में ए डैश और एफ। अब मान पुट कर दीजिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं, तो क्या हमको निकलेगा, पी एफ किधर गया, पी और एफ, यहां तक का फोकस एफ बराबर ए डैश और एफ, यहां तक की दूरी के लिए हमको ये पूरा दूरी में से इसको घटा देना है, ये पूरा दूरी कितना है, यहां तक का दूरी देखिए देखिए कहाँ है, ये रहा भी, यू रहा ना, यू माइनस इसको घटाना है, ये कहां तक का दूरी है, देखिए एफ है, माइनस, ये एक और बात, यहाँ पे माइनस होगा कि प्लस ये छोड़ दिए, तो जब इधर की ओर होगा तो यहाँ तो माइनस होगा ही होगा। अब हम जब यहाँ पे देखते तो ये भी एफ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये पोस्ट में अब निकल के क्या हो जाएगा, यहाँ भी फोकस जो लिए थे देखिए पी एफ, पी और एफ, यहाँ भी क्या है पीछे है ना तो माइनस में ही लगेगा, ये माइनस छूट गया था, ध्यान में रखना है इसको, माइनस एफ बटा में माइनस में यू, माइनस माइनस प्लस एफ, ये एक रिलेशन हमको निकल के आया, बराबर। अब ये दोनों समीकरण को आपस में क्या कीजिए, तो बराबर कर दीजिए, लिख दीजिए समीकरण पहला और दूसरा, समीकरण पहला बराबर दूसरा। अब इसमें मान पुट इसको बराबर कीजिए, माइनस में भी प्लस आर डिवाइडेड बटा में माइनस आर प्लस यू बराबर माइनस में एफ डिवाइडेड बटा में क्या हो जाएगा, माइनस में यू प्लस एफ। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको क्रॉस, तो आर के जगह पर हमको आर का जरूरी है, इसमें नहीं है ना, तो आर के जगह पर क्या करेंगे, हम लोगों को पता है कि आर के जगह पर, इसको हम यहाँ से भी पता है हमको कि आर के जगह पर हम क्या दे सकते हैं,
2f दे सकते हैं ना। तो r जहां जहां वहां वहां हम क्या करेंगे 2f दे देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में v प्लस 2f डिवाइडेड बटा में माइनस में r की जगह पर 2f प्लस u बराबर माइनस में f, इधर था ये नहीं। चलिए अब इधर सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि कोना कोनी, यहाँ पे देखिए ये पूरा नहीं है माइनस, यानी काट देंगे गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले गुना कर लेते हैं, एक बार इससे गुना करेंगे और एक बार इससे गुना करेंगे, थोड़ा उसका लंबा जाएगा लेकिन हम लोग कर लेंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस u और v, एक बार इससे टोटल को गुना करेंगे माइनस और प्लस, तो माइनस v और f, तो v f और बाहर ले लेते हैं। क्या हो गया माइनस में v माइनस माइनस प्लस u माइनस 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 और प्लस माइनस v और f। अब एक बार फिर इससे गुना करेंगे 2f से, तो प्लस और माइनस, माइनस में 2fu प्लस 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 रह गया 2f स्क्वायर बराबर। अब इससे गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस में 2f स्क्वायर और माइनस और प्लस मिलके हो जाएगा माइनस में यू नहीं है 2 नहीं है सॉरी, क्या हो जाएगा uf। अब यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 2f स्क्वायर, इधर भी 2f स्क्वायर, इधर प्लस ये प्लस, तो दोनों आपस में क्या होगा कट के हट गया। अब बच गया यहाँ पे जो भी है सबको हम क्या करेंगे, दो वाला को, ये भी इधर क्या है uf है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप उल्टा हो गया तो इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। इसके बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा fu, क्या हो जाएगा fu बराबर ना, वही चीज है ना। अब देखिएगा तो वही मिलेगा, f को u को गुना करेंगे तो fu लिखिए या तो uf लिखिए बराबर, इसी के जैसे लिख दिया। अब यहाँ पे जो ये है ना इसको इधर लेके आ जाते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या हो गया vu माइनस माइनस वाला को एक साइड लेके चले जाते हैं, तो माइनस वाला को एक उस पार लेके चले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये हो गया vf माइनस था तो इधर प्लस 2fu और माइनस fu। अब ये घट के क्या हो जाएगा vu बराबर vf प्लस में fu। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, दोनों तरफ या दोनों साइड लिख देते, दोनों तरफ u vf से भाग देने पर अब जब भाग दीजिएगा तो आपको क्या निकलेगा vu बराबर, इसमें है ना भाग दीजिए पहले, u vf बराबर vf डिवाइडेड होता है u vf बराबर प्लस है, सॉरी प्लस है ना, तो प्लस fu डिवाइडेड होता है u vf। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, ये v से v उड़ गया, u से ये u हट गया, ये v से v हट गया, ये f से f हट गया, इधर f से f पार u से u हट गया। तब यहाँ पे क्या बचा f बच गया है, f में बचल है ना, क्या हो जाएगा 1/f बराबर 1/u और प्लस 1/v। अब यही तो बोल रहा था निकालने के लिए, थोड़ा आगे पीछे है, चलिए कर दीजिए 1/v माइन 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आइए आप लिख के अब फट से आगे लिख देना है PROVED, समझ गए। इसको थोड़ा जगह का अभाव हुआ इसलिए आप उसको थोड़ा बारीकी से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ये कैलकुलेशन मैथमेटिक्स कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है ना। चलिए इसको भी देखिएगा, देख लेते हैं एक बार, जगह का थोड़ा तो कमी हो गया, वो थोड़ा जगह का लेकिन अभाव है। क्या करेंगे हम अगले वीडियो में इसको देख लेंगे, है ना, रहने दीजिए इसको, अगले वीडियो में देख लेंगे, है ना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।